हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में पहला पॉइंट अपन ने पढ़ लिया था। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा था कि यहां पर वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं किस किस के बीच में? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। यानी कि एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो ये सरफेस है, ये एड्सॉर्बेंट है यानी कि अधिशोषक है। तो इसकी सरफेस पे एड्सॉर्बेट जब आएगा, ठीक है, ये जो एड्सॉर्बेट है ये इसके सरफेस पे आके एक्युमुलेट होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, इकट्ठा होगा यहां पर अधिशोष्य या अधिशोषक, ठीक। यानी कि अधिशोष्य जब अधिशोषक की सतह पर आकर इकट्ठा होगा तो वहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया था। दूसरे पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? लिख लीजिए आप। देखो, आप जानते हो एड्जॉर्प्शन is exothermic प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। तो जाहिर सी बात है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। सो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज 20 to 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहां पर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगी? फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट इज मल्टी लेयर। यह बहुपर्तीय होता है। मल्टी लेयर होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक लेयर बनी, उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर बन गई, फिर तीसरी लेयर बन गई, ये होता है मल्टी लेयर। तो जैसे मान लीजिए पानी की बोतल अपन बात करें, फ्रिज में से आपने पानी की बोतल निकाली। अब पानी की बोतल क्या है? ठंडी है बिल्कुल, अंदर बिल्कुल बर्फ है। जैसे आप कपड़े से पहुंच दिया, फिर बाहर हवा मिलाई, थोड़ी देर बाद उस बोतल के बाहर फिर पानी की बूंदे जमी हुई नजर आएगी आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोतल की सरफेस है उसके जो हवा टकरा रही है बाहर से, वो ठंडी हो गई, वहां पर एड्जॉर्ब हो गई, और वो किसमें बदल गई? द्रव अवस्था में। फिर वो जो पानी की बूंदे हैं वो थोड़ी देर में और ज्यादा ठंडी हो जाएगी, फिर उन पानी की बूंदों से फिर और हवा टकराएगी। हवा में क्या? गैसियस मॉइस्चर है, गैसियस फॉर्म में। वो क्या होगा? वापस उसके ऊपर एड्जॉर्ब होगा। इस तरीके से पानी की बहुत सारी परतें वहां पर बनती जाएगी। यानी जो एड्जॉर्बेट वहां पे अटैच हुआ था वो बाद में क्या बनता जा रहा है? एड्जॉर्बेंट। और ऐसे परत दर परत, लेयर के ऊपर लेयर बनती जा रही है, इसलिए इसको बोलेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन को मल्टी लेयर। फोर्थ पॉइंट है इसके बारे में, इट इज नॉट स्पेसिफिक। इट इज नॉट स्पेसिफिक मतलब देखो, स्पेसिफिक क्या होता है? जो बिल्कुल औरों से हटके और कुछ डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए बेटा, हमने बोला कि कोई डॉक्टर है। अब जनरली बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, तो एक डॉक्टर इज नॉट ए स्पेसिफिक। बट अगर मैं बोलूं कि ये
आई का डॉक्टर है, मतलब आई सर्जन है, यानी वो आंख का डॉक्टर, तो वो स्पेशल हो गया, इसीलिए उनको बोलते हैं अपन विशेषज्ञ ने स्पेशलिस्ट। ठीक है, जैसे कोई हड्डी का स्पेशलिस्ट होता है, कोई ईयर का स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई का सर्जन होता है, आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं उसको, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल अगर कोई चीज में है तो उसे अपन स्पेसिफिक बोलते हैं। अब ये क्या है, देखो जनरली क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन आसानी से कई सारी जगह देखा जा सकता है, यानी सो मेनी गैसेज एड्सॉर्ब्ड, कई सारी गैसें एड्सॉर्ब हो जाती है, गैसेज एड्सॉर्ब्ड एट सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, क्यों नहीं है मैंने बता दिया। अब ये जो गैसों का एड्सॉर्प्शन होता है, मोस्टली फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, गैसेस एड्सॉर्ब होती हैं, तो ये इफेक्टिव होता है लो टेम्परेचर पर। इट इज इफेक्टिव एट लो टेम्परेचर। सिक्स्थ है, इट इज इफेक्टिव एट हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर। तो इन्हें प्रेशर हाई चाहिए, टेम्परेचर कम। ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो गैसें वापस एड्सॉर्बेंट की सरफेस को छोड़ के आगे बढ़ जाएगी। तो कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर यह एड्सॉर्प्शन स्टेबल होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन दिस एड्सॉर्प्शन फिजिकल स्टेट of adsorbate becomes same at surface and इंटरनल पार्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पानी की बोतल वाला, तो पानी की बोतल की सरफेस पे गैसेस मॉलिक्यूल आए और वो कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर। अब आप बोतल के ऊपर जो बहुत सारे लेयर बनती जा रही है वाटर के, उसमें ऊपर से नीचे तक कई सारे लेयर में आप देखोगे तो ऐसा नहीं है सरफेस पे उसकी फिजिकल स्टेट कुछ अलग है और बाद में कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि सरफेस पे वो गैस है, थोड़ा अंदर जाएंगे उस पानी की लेयर के अंदर तो वो वाटर की स्टेट में मिलेगा, ऐसा नहीं। सभी जगह फिजिकल स्टेट क्या होती है, सेम होती है। ठीक, नेक्स्ट 8th पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय। कैसे, जैसे मान लिए आपने देखा बोतल वाला एग्जांपल में कि वाटर सरफेस आ गया, वहां पर वाटर सरफेस को अगर वापस आप धूप में रख दोगे तो बोतल के ऊपर जितना भी पानी है उसकी क्या बन जाएगी, वेपर, और वापस वेपर बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एड्सॉर्प्शन हुआ था वापस डिसऑप्शन हो गया। डिसऑप्शन का मतलब उल्टा होना, तो एड्सॉर्प्शन का उल्टा हो गया, यानी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट खास पॉइंट है इसके बारे में, जिसे अपन लिखेंगे की पॉइंट के रूप में। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है मेंस और नीट में, है ना। देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन पॉइंट क्या है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन depends on limit of liquefaction of gases, liquefaction of gases। ठीक, अब इस लाइन का मतलब क्या है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है किस पर? लिमिट ऑफ लिक्वेशन ऑफ गैसेस, गैसों के द्रवीकरण की सीमा पर डिपेंड करता है। तो इसका मीनिंग है बेटा, क्या मीनिंग है इसका? दोज गैसेस विच आर इजीली liquefied, adsorbed in more amount, जिनका द्रवीकरण आसानी से हो जाता है ना, जिनका लिक्विफाइड यानी लिक्विड स्टेट में आसानी से आ जाती हैं, वो गैसें अधिक मात्रा में एड्सॉर्ब्ड होती हैं। ठीक है, और जिनका आसानी से लिक्विफिकेशन नहीं होता, लिक्विफाइड नहीं होती, वो कम मात्रा में एड्सॉर्ब्ड होती है। यह है इस लाइन का मतलब। एग्जाम्पल जैसे NH3, HCl, SO2, H2S। और सबसे अच्छी बात, दीज क्रिटिकल टेम्परेचर आर हाई, यानी इनके क्रिटिकल टेम्परेचर उच्च होते हैं, अधिक होते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहां से क्वेश्चन आएगा आपको जेईई मेंस या नीट में, ऑब्जेक्टिव बोर्ड में तो आएगा नहीं, तो वो कैसा आएगा? 4 गैसेस दे देगा, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर 11th क्लास में क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ाया था मैंने, तो क्रिटिकल टेम्परेचर दे देगा, पूछेगा इनमें सबसे रैपिडली किसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो आप जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उसके लिए सबसे पहले एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट, बट दोज गैसेस which are not easily liquefied, adsorbed in less amount। ठीक है भाई, जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन तो H2, O2, N2 एटसेट्रा। और खास बात क्या है, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर, दीज क्रिटिकल, दीज की जगह दियर कर लेना, THERE, दियर क्रिटिकल टेम्परेचर आर लो। ठीक, यानी जिनके क्रांतिक ताप कम होते हैं, ठीक है, उनका एड्सॉर्प्शन धीरे धीरे होगा, कम अमाउंट में होगा। ठीक, कंपैरेटिवली जब भी बात तुलनात्मक की जाए तो बात करनी है आपको इस रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस एग्जाम में, उसकी अपन बात कर लेते हैं। ये बोर्ड में 1 लाइनर क्वेश्चन में दे दिया था,
ठीक है। एट 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल, SO2 ब्रैकेट में लिख रखा है TC। TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं, TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, 11 में पढ़ा हुआ आपका 630 केल्विन, ठीक है। 8 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल SO2 एडजॉर्ब्ड more than CH4, TC दे रहेगा इसका 190 केल्विन। वाई और क्वेश्चन मार्क। आंसर देना था एक लाइन में, बाकी कोई रामायण नहीं लिखनी। देखो चारकोल है 1 ग्राम एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड का मतलब होता है उसे थोड़ा एक्टिवेटेड किया गया है, गर्म करके ऊपर ठंडा किया ताकि उसमें जो भी गैसें थी वो पहले से हट गई, ठीक है ना। जो पहले से गैसें, चारकोल का नेचर कैसा होता है कि वो न्यूट्रल स्टेट में भी मतलब गैसों को अपनी सरफेस पे ले लेता है, तो उसे हटाने के लिए थोड़ा टेम्परेचर दिया था चारकोल के ऊपर ने। चारकोल क्या होता है कई बार बता चुका हूं, पाउडर होता है कोयले का, ये समझ लीजिए। देखो SO2 दे रखा है आपको, TC कितना दे रखा है 630 केल्विन, आपको CH4 दे रखा है, TC कितना दे रखा है आपको 190 के। अभी अभी क्या पढ़ा था आपने, जिसका TC ज्यादा उसका एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा ज्यादा, जिसका TC कम उसका एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा कम, ठीक है। तो आंसर 1 लाइन में क्या देना था आपको, बिकॉज SO2 हैव मोर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर TC, बस इतना सा आंसर था इसका। अब ऐसे 4 गैसें दे दी जाए, A और B 2 कॉलम बना दी जाए, मैचिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है, क्रॉस मैचिंग, ठीक है, ऑर्डर डिसऑर्डर का बन सकता है। अब डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन उस समय माइंड में है एग्जामिनर के, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका, ठीक है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, वैसे तो अपन इसको 11th क्लास में पढ़ के आए थे, फिर भी कई बच्चे ऐसे हैं जो सीधा 11th में कॉमर्स पढ़ के 12th में साइंस का जुनून लेके आ जाते हैं, तो उनके लिए बता देता हूं। क्रिटिकल टेम्परेचर TC से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी, द टेम्परेचर या द मिनिमम टेम्परेचर above which liquefaction of gases not possible, although pressure is high। यद्यपि आप प्रेशर कितना ही बढ़ा दें, बट उससे ऊपर वाले टेम्परेचर पर कभी भी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो अपन, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में सुन लीजिए, वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैसों का द्रवीकरण संभव नहीं हो, चाहे दाब कितना ही बढ़ा दिया जाए, ठीक। देखो किसी भी गैस को मान लीजिए पात्र है, इसके अंदर गैस भरी हुई है ना। अब इस गैस को आप क्या चाहते हो कि लिक्विड स्टेट में आ जाए, तो कब आएगी, जब ये सारे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएं। सारे मॉलिक्यूल को पास पास लाने के लिए आप क्या करोगे, सबको एक जगह लाओगे, पास में आएंगे, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जनरली और फोर्स बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, मगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पास आने पे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनका मास बढ़ जाएगा। देखो ये सब कुछ आप गैसेस मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। कंप्रेस करने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, प्रेशर की। आप दाब बढ़ाओगे, दाब बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अगर आपने दाब बढ़ाया, यानी दाब तो आप बढ़ाते जा रहे हो, टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, तो फिर वहां विस्फोट होगा, ठीक है ना, वहां गैस लिक्विड स्टेट में नहीं बदलेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर कम करते जाओ। अब ऐसा मिनिमम टेम्परेचर
जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि ये 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, इस पर ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, कोई गैस ए है, तो ये 30 से जस्ट 30.5 या 31 अपन करेंगे तो उस टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी, चाहे आप प्रेशर बढ़ाते जाओ। तो मिनिमम टेम्परेचर अबव विच लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऑल द प्रेशर इज हाई, नॉन एज ए क्रिटिकल टेम्परेचर। ये डेफिनेशन आपसे कभी पूछी नहीं जाएगी, मगर आपको पता होना चाहिए कि हम क्रिटिकल टेम्परेचर किसको कहते हैं, ठीक। इसके बाद की बात अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। एक डायग्राम जरूर बनवा देता हूं मैं आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन में। जैसे मान लीजिए अपन ने एग्जांपल लिखा था निकेल की सरफेस पे, तो ये निकेल है, इसकी सरफेस पे हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन अपन को करवाना है, ठीक। हाइड्रोजन मतलब H और H, ठीक है। टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कम। तो ये अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आंसर को आप एग्जाम में दे सकते हो इसे। बाकी ऐसा कोई इसका साइंटिफिक लॉजिक नहीं है कि डायग्राम ऐसा क्यों है, कैसा क्या है, इसमें मत उलझना, है ना। ये चारों तरफ निकेल की फ्री वैलेंसीज हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आया और हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ठीक, क्लियर। या फिर जैसे यहां मैं 2 लगा देता हूं तो यहां चारों जगह आप हाइड्रोजन बता सकते हो, क्लियर। अब यहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है निकेल और हाइड्रोजन के बीच में, डॉट डॉट लाइन से बता दो। वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है बेटा, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो शॉर्ट में लिख दो VW, वान डर वाल अट्रैक्शन। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन कंप्लीट होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन को अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।